आप देख रहे हैं स्वदेश सुखद संदेश। उत्तराखंड हरिद्वार से प्रवीण कश्यप की रिपोर्ट, जिसे सनातन आस्था, धर्म और आध्यात्म की राजधानी माना जाता है, आज एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। जहां एक और यह नगरी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष और शांति का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर भू माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस ने इस पवित्र भूमि की छवि को धूमिल करना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला ऋषिकुल नई बस्ती क्षेत्र का है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाता संख्या 247 से संबंधित एक मूल्यवान संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद का फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं ने सुनियोजित तरीके से मकान को पहले ध्वस्त किया और उसे खाली प्लॉट में तब्दील कर दिया। इसके बाद मौके पर दीवार खड़ी कर गेट लगाकर अवैध कब्जा जमाने का प्रयास किया गया, मानो कानून और प्रशासन का कोई भय ही न हो। इस पूरे घटनाक्रम की भनक जैसे ही संपत्ति स्वामिनी श्रीमती अश्विनी चौहान को लगी, वे बिना देर किए मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास किया। इसके पश्चात वे मायापुर चौकी पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा और निर्माण को रोकने की मांग की। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस ने उनसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कहकर कार्रवाई में ढिलाई बरती और तरह तरह की औपचारिकताएं गिनाई, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। लेकिन जैसे ही मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, पुलिस हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। इसके बावजूद ये प्रश्न बना हुआ है कि आखिर प्रारंभिक स्तर पर इतनी गंभीर शिकायत को हल्के में क्यों लिया गया। इस प्रकरण की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उक्त संपत्ति को लेकर वर्ष 2023 में फ संख्या 769 पहले से दर्ज है और मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। जी हैं। आज ऋषिकुल नई बस्ती गृहकर खाता संख्या 247 जो मकान आप अपना बताते हैं, वहाँ पे पहले मकान हुआ करता था, प्लाट है, उस पे आज कुछ भूमाफिया तंत्र ने कब्जा करने का प्रयास किया। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए हमें, क्या है ये मामला। ठीक है, पहले आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा ऋषिकुल पे एक प्लॉट है 1000 फुट का, जो मैंने 6 जून 16 को ख़रीदा था। और मैंने ये ख़रीदा है रुड़की की रश्मि चौधरी जी से रजिस्ट्री कराई है। और सब मेरा नगर निगम में नाम चढ़ा हुआ है, विकास प्राधिकरण से मेरा नक्शा पास है। और 16 से हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस चक्कर में मैंने बनाया नहीं, अब पड़ा हुआ। पानी वानी का कनेक्शन भी मेरा ही है। अब अच्छा, इसमें ये जो पूजा है और एक ये मनोज है और राजकुमार हैं, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि ये क्या प्रकरण है। जी, ये एक गैंग है इनका। मनोज है, और मनोज, पूजा, राजकुमार हैं, और उसके साथ अन्य और लोग भी मिले हुए हैं, कोमल वगैरह, बहुत सारे लोग मिले हुए, रीता, नरेश, कोमल। और ये इनका गैंग है। इन्होंने 4-5 मकान कब्जा रखे हैं। आप विस्तार से पता करिए कि बिल्कुल लोगों के गोविंदपुरी का 20-83 कब्जा रखा है, उसको ये हार भी गए हैं, तब भी खाली नहीं कर रहे हैं। एक इन्होंने फुटबॉल ग्राउंड के पास कब्जा रखा है, उसको भी। राजकुमार मास्टरमाइंड है, वो बंजारा है, वो किसी चीज़ में कागज़ में नहीं आता, लेकिन बाबा हरिओमपुरी को ले आया और उसके नाम फर्जी वसीयत उसियत बना के उसको, उस बाबा को अब गायब कर दिया है। उससे वसीयत बना के आगे उससे दान भी करवा ली है। और मैंने इनके खिलाफ FIR भी करा रखी है, जिसकी चार्जशीट अभी लगने वाली है। और क्या कहते हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अच्छा, पुलिस का बिहेवियर कैसा रहा इस प्रकरण में? जैसे आज भूमाफियाओं ने आपके प्लाट पे कब्जा करने का प्रयास किया, वहाँ जबरदस्ती दीवार लगाने, निर्माण करने का प्रयास किया, तो इसमें पुलिस की भूमिका क्या थी? हाँ, मैं चौकी पहुंची, मैंने उन्हें कहा कि जी मेरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला आप बैठो, हम भेजेंगे अभी। उन्होंने बोला आप पहले अपने कागज मंगाओ। मैंने कहा आप वहाँ रुकवाइए काम, वहाँ जाके रुकवाइएगा काम। तो वहाँ जाके अपना काम रुकवाइएगा कि तो उन्होंने बोला नहीं, आप बैठो, पहले अपने कागज मंगाओ, पहले मैं सुनूंगा। पूरी मुझे भूमिका संदिग्ध लग रही है। और मैं बहुत उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जाके पहले रुकवाओ, तो मेरे कागज भी देखना, उनके भी देखना। तो पुलिस ने इसमें कोऑपरेट किया आपको कुछ या नहीं अब तक? अब बाद में किया उन्होंने थोड़ा, कि रुकवाया, लेकिन उसके बीच भी काम नहीं रुकवा रहे थे। वो मेरे कागज देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उन्होंने हमें बोला कि आज जो सही होगा होगा। मैं फिर बड़े अधिकारी जी के पास गई, तो तब जाके मुझे लग रहा कि शायद मेरे साथ सही हो जाए। अच्छा, तो ये बाबा हरिओम जी ने आगे कोई मतलब दान किया है? हाँ, बाबा हरिओमपुरी ने, जबकि उस पे स्टे लगा हुआ है,
उसके जी। बाद उसने बागपत के परमीत कुमार और शशिकांत सरन, जो एक बागपत का एक मेरठ का है, और वो भी बहुत सारे मैटरों में वो भी संदिग्ध है, अच्छा, ये जो है उनको दान कर दिए जबकि स्टे था। ये एक मनोज नाम का जो शख्स है, जो काफ़ी लंबे समय से इसको अपना बताता चला आ रहा है, इसने किसी आप महिला के नाम कुछ लिखित दस्तावेज कोई रुड़की की महिला के नाम किया था, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ये क्या मामला है? ये मनोज जो है इसकी संपत्ति थी, इसकी माँ से आई थी इस पे संपत्ति। तो इसने ये राजकुमार और पूजा जो गैंगस्टर हैं ये लोग, इनने पूजा ने उससे शादी कर ली झूठ मूठ, और ये मकान कब्जाने लगी, और जब इसे मारपीट कर रही थी, जहर वहर दे रही थी, तो इसने गुस्से में आके बचने के लिए इसने अपनी एक बहन बना रखी है, उसको रजिस्टर्ड पावर कर दी। उस पावर से वो आगे उन्होंने सेल कर दी उस पावर को, उससे भी फिर मतलब सेल होती चली गई। मैं चौथी पार्टी हूँ, मैंने रश्मि जी से लिया, रश्मि जी का हाउस टैक्स चढ़ा हुआ था, सब कुछ चढ़ा हुआ था, मेरा भी हाउस टैक्स चढ़ा हुआ है, मेरा नगर निगम नाम चढ़ा हुआ। तो आपसे पहले भी ये सेल की थी किसी को? हाँ, मेरे से पहले हो रखी है, रश्मि जी से पहले और लोगों पे औरों ने खरीद रखी थी। अच्छा। चैन 70 साल की चैन बिल्कुल पूर्ण है, कागज अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो जब आपने खरीदा है तो इसमें इस संपत्ति में नगर निगम गृह कर में जो है श्रीमती रश्मि जी का नाम दर्ज था मुझसे पहले। हाँ जी जी जी, तो आपने तो ठीक ही खरीदा हाँ, है, लेकिन फिर भी मतलब और थोड़ा सा विस्तार से हाँ, जानकारी देंगे कि उससे पहले कुछ लोग लगे हुए हैं, क्योंकि मौके की संपत्ति है। मैंने बिल्कुल नंबर 1 में खूब पैसा लगा के 16 में खरीदी, 6 जून 16 में खरीदी है मैंने उसको। उसमें कोई विवाद नहीं, जबरदस्ती विवाद डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा हरिओमपुरी आ गया, जबकि उसका कोई बनता नहीं, और 98 की वसीयत लेके आ रहा। तो देखिए 98 की उसके पास वसीयत थी, तो वो उसको आना चाहिए था। 20 में क्यों आ रहा? 12 में आता, जब 12 में सेल कर दी पहले वाले ने, मनोज टोपी ने। 2008 में उसकी मां मर गई, तब जब उसकी मां मर गई तब आता ना वो। अगर उसकी मां ने वसीयत की थी तो 21 में आ रहा है वो। 98 की मां की वसीयत ला रहा है फर्जी। उस पर भी मैंने मुकदमा करवा रखा है, FIR हो रखी है, और कोतवाली से ही हो रखी है, विवेचना जारी है। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? मतलब अपनी बात शासन प्रशासन तक और जनता तक क्या पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस पर आपका अधिकार है, आपकी संपत्ति है, और भूमाफिया आपको अनाधिकृत रूप से परेशान कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा। जी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को शासन प्रशासन वही सहयोग भी करता है, लेकिन उन्हीं फिर कैसे हो जाता है कि जब मैं कागज भी दिखा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पहले कहते हैं वो कोर्ट है, और मुझे कह देते हैं तो मेरे कागज चेक करते हैं। हर बार मेरे कागज चेक करे जाते हैं, 6-6 महीने मेरी जांच होती है, उसके बाद मैं मुकदमा करवाती हूँ। है, मुझे कोई वो नहीं मिल रहा है, राहत नहीं मिल रही है। मैं मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी कह चुकी हूँ, FIR पे पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही। हाँ, हर बार FIR पे पूर्ण तरह से कार्यवाही नहीं की। मैं कोर्ट से नहीं करा रही, मैं सीधा कोतवाली से करी। मेरी जांच होती है तब होती है। इतने फर्जी लोग लगे हुए हैं, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? कोर्ट में मुकदमे की क्या स्थिति है आपके? उस पे बिक्री पे बता दो। हाँ, उस पे बिक्री पे रोक लगा हुआ है, यथास्थिति बनाए रखने का। तो उसके बाद भी किस तरह से ये लोग निर्माण करने के लिए आ गए हैं, ऑरेंज कलर के अंगोछे डाल के, माफिया टाइप के इस तरह के आ गए हैं, और पुलिस उनसे चौकी में कोई पूछताछ नहीं की। मेरे सारे कागज मेरे चेक किए गए। ठीक है जी, धन्यवाद।